हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 1 जून को फाइनल डेट कंफर्म हो गई है। 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है MPPSC वाला। तो उसमें हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं MCQs प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? आपको पता ही होगा, ग्रेवेन, रिफ्ट घाटी, वी आकार की घाटी, ये जो है ये किसका परिणाम है? तो ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ये है ब्रंसन। इसका राइट आंसर है ब्रंसन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आप सभी अपने अपने उसमें लिखते जाइए कि आपने कौन सा आंसर दिया है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा जो उत्पन्न होते हैं रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ठीक है, किसी स्थान पर जब दो भ्रंश सामान्य भ्रंश किसी किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है। देखो आप, रिफ्ट घाटी कैसे बनती है? जब आजू बाजू के जो पोर्शन है वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उन बीच का भाग जो है वो धंस जाता है, उससे जो घाटी का निर्माण होते हैं इसे ही रिफ्ट घाटी या ग्रेवेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में कौन भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं? इसका सही आंसर है बाढ़ एवं सूखा। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ एवं सूखा भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। ना तो सुनामी लहरें, ना चक्रीय तटीय चक्रवात और ना ओलावृष्टि एवं हिमपात। राइट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन, निद्रा रोग सामान्यतः पाया जाता है, तो निद्रा रोग कहाँ पर पाया जाता है आपका बताइए? अल्जीरिया में, घाना में, मोरक्को में, सूडान में। तो इसका राइट आंसर है घाना में। घाना में मच्छर जो हैं सर्वाधिक होते हैं, जिसके कारण वहाँ निद्रा रोगियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि वहाँ सिंथेटिक पायरेथ्रॉयड में भिगोकर मच्छरदानी का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण मलेरिया से होने वाली मृत्यु से कमी आई है तथा घाना की उष्ण जलवायु भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य बताना है इसमें, जो नहीं है असत्य बताना है। बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। टोरस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है, ये भी सही है। टोरस जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में ही है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, ये भी सही है। ग्रेट बैरियर द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, पश्चिम में लिखा है यहाँ पे, तो ये गलत है। ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है, गलत, ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और जो आपको पता ही होगा, आपके पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 11 से 128 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग कहलाता है? तो इसका आंसर है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन में एक एक घटना हुई थी जिसमें पूरी पृथ्वी पर हिम की चादर की स्थिति की, हिम पूरे में बिखर गई थी, बिछ गई थी। हिम चादर का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भागों तथा हिमालय के ऊपर हो गया था। पेंक तथा बुकनर ने यूरोप में गुंज, मिंडेल, रिस एवं बुर्म 4 हिम युगों का निर्माण भी निर्धारण किया था। इसी युग में उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का फैलाव 4 विभिन्न समयों में हुआ है, जिसके नाम है नेब्रास्का, कनास, इलिनोइस तथा आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। तो ये आते भी हैं कई बार कि इन युगों को क्रम से बताओ, गुंज, मंडल, रिसबुर्मा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये कब आए थे? प्लीस्टोसीन में। नेक्स्ट है, प्राट तथा एरी की संकल्पनाओं को संयुक्त रूप
संयुक्त कर किसने एक नई संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो ये है आपकी ही स्कैनन। ही स्कैनन ने 1933 में एरी तथा ब्रॉड की संकल्पनाओं को आपस में मिलाकर एक नई संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ही स्कैनन, ठीक है। कब किया था? 1933 में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? ये तो सभी को पता ही होगा, केरल में जो है वो आपकी लैगून है। तो कोच्चि जो है इसका राइट आंसर है। कोच्चि बंदरगाह केरल के मालाबार तट तथा उसके पश्चिमी जल के मिलन बिंदु पर स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह लैगून पर स्थित है, जो पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। चेन्नई जो है वो कृत्रिम है। मुंबई जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बट क्या है, लैगून वाला नहीं है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ से कहाँ के लिए जाता है? तो जापान को लौह निर्यात के लिए ये प्रसिद्ध है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जापान के लिए लौह निर्माण के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? ये सभी को पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितना है वहाँ का डेंसिटी? 17 है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था, बताओ कब हुआ था? इसका राइट आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कहाँ कहाँ हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में, ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला का विस्तार किया गया था ये तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपका सिद्रपोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन है, जो दार्जिलिंग में 1897 में स्थापित किया गया था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 130 किलोवाट है, ठीक है, केवी। नेक्स्ट, भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है आपका? ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है, भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर, फिर तेलंगाना और फिर गुजरात का स्थान आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। विश्व के कृषि प्रदेशों में सीमांकन में डी हिटलसी ने निम्नलिखित कारकों में किसका प्रयोग नहीं किया था? बताओ। फसलों एवं पशुओं का सहसंबंध बताया था, भूमि उपयोग बताई थी, कृषि यंत्रीकरण विधि एवं मात्रा बताई थी। उन्होंने नहीं बताया था, तो ये बी, इन्होंने भू स्वामित्व एवं भूकृति के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। इन्होंने मतलब कितने प्रदेश बताए थे डी हिटलसी ने जलवायु को? विश्व के 13 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, और इसके 5 मेन वो बताए थे इन्होंने, ठीक है। कौन कौन से बताए थे? फसलों एवं पशुओं का सहसंबंध, कृषि की उत्पादन विधि, ठीक है, भूमि उपयोग गहनता बताई थी, कृषि यंत्रीकरण एवं विधि एवं मात्रा बताई थी, और कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का तरीका भी इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? बताओ। केगा की, कल्पक्कम की, काकरापाड़ा की या कुडनकुलम की? तो सबसे ज़्यादा है आपके कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में है, 2000 मेगावाट है इसकी क्षमता। केगा की है 880, कल्पक्कम की है 440 और काकरापाड़ा की भी 440 है। तो इसका राइट आंसर है डी।
नेक्स्ट है आपका 14, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, नीली क्रांति मतलब ब्लू। ब्लू ब्लू क्या होता है? पानी। तो इसका आंसर है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य पालन, पानी में क्या पलता है? मछली। 15 नंबर, नॉरवेस्टर काल वैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है? अभी क्या शुरू हुआ है? कौन सा महीना शुरू हुआ? हिंदी वैशाख, वैशाख का महीना शुरू हो गया। कौन सा मंथ चल रहा है? तो अप्रैल। तो कब आते हैं? अप्रैल मई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ, आप सुनिएगा। मार्च से मई की अवधि में उत्तर भारत में तापमान तेज़ी से बढ़ता है और वायुदाब कम हो जाता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। दक्षिणी हिंद महासागर में भी तापमान कम हो जाता है तथा उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में मई के महीने में दिन का उच्च तापमान 48 डिग्री तक हो जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी इसी प्रदेश में स्थित होता है। इस निम्न वायुदाब की ओर से स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। ये पवनें धूल भरी आंधियों और तेज झंझाओं से परिपूर्ण होती हैं, जहाँ समुद्री आर्द्र पवनें स्थानीय गर्म तथा शुष्क पवनों से मिलती हैं। इन प्रदेशों में अक्सर प्रचंड तूफान बन जाते हैं। इन तूफानों के साथ तेज हवाएं और मूसलाधार वर्षा होती है। इससे भारी विनाश होता है। ये तूफान पश्चिम बंगाल एवं असम में प्रहा आते हैं, जहाँ इन्हें क्रमशः काल वैशाखी या असोम में इन्हें बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, 16 नंबर का। 1989 में योजना आयोग, जिसका नाम आप नीति आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? आप सभी को वैसे पता होगा, 15 प्रदेशों में बांटा गया था। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? बताओ। खादर, बांगर, भाबर, तराई। खादर मतलब पता होगा आपको, नई जलोढ़ भूमि। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ भूमि। भाबर मतलब जो ऊपर से आपके शुरू होता है हिमालय के फुट हिल्स पे, उसको भाबर बोलते हैं। तराई मतलब वो क्षेत्र जो दलदली रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। ठीक है, तो उत्तरी उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित दलदली भूमि को तराई नाम से जानते हैं। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है मेचती कॉलम। ठीक है, मैंगो सावर कहाँ पर है? तो ये है आपके कर्नाटक में, एकथरी तो में है। ठीक है, ब्लॉसम सावर तो केरल में बीकावन, एकथरी बीकावन, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 18 का डी। एकथरी बीकावन, सी का 2 नॉरवेस्टर का पश्चिमी बंगाल और लू आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? ऑब्वियसली पता ही होगा आप सभी को, बताओ। 19 का क्या है आंसर? सी, जलोढ़ मृदा यहाँ पे सबसे अधिक है, 42% है शायद। ठीक है, 43.4% है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका 20, भारत में प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो अरावली श्रृंखला में आपकी प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका 21, भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा रूर क्षेत्र किसे बोलते हैं, आपके छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं आपके रूर क्षेत्र। तो 21 का ए हो जाएगा। 22, भारत में प्राप्त प्राचीनतम औषधि
सैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का आपका बी, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बनी अवसादी चट्टानें हैं या प्रतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है एवं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे धनी चट्टानें हैं। इनमें सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा आदि सभी खनिज धातु में पाई जाती हैं। ठीक है, वो आपको क्रम पता ही होगा, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शरी। ठीक है, तो ये आपका 22 का आपका भारत के प्राचीन अवसादी सैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बी, धारवाड़ के नाम से। 23, भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा, सभी को ही पता होगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व में है ये आपके दंडकारण्य क्षेत्र स्थित, जो आपके वही आपके छत्तीसगढ़ वगैरह में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका 24, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम मोहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑब्वियसली सिंधु नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, सतलज भी नहीं है, तो कौन सी बची आपकी? गोदावरी। कहाँ से है इसका उद्गम? बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी 25, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है आपके 1350 मीटर। ठीक है, शायद धूपगढ़ या महादेव, धूपगढ़ है इसकी सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा। ठीक है, एसपी चटर्जी का भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को किस उपविभाग में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है उत्तरी दक्कन पठार में। ठीक है, ए 28 का ये 29, सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? तो ये है आपके तमिलनाडु के नागपट्टिनम के पास नहीं थी। ठीक है, तीस, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। तो ये बनी है आपकी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। 31, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितने बार युद्ध हुआ है? तो ये आपके हुआ है 3 बार। ठीक है, 1947 में हुआ था, 1948 में समाप्त हुआ था, दूसरा हुआ था 1965 में। ठीक है, तीसरा हुआ था 1999 में। तो 3 बार हुए हैं युद्ध। नेक्स्ट है आपके 32, उड़ंग मंगलम ऊटी में बसा पैटर्न किस प्रकार का है? ऊटी आपको पता ही होगा कैसी है, तो ये है आपके ऊपरी उठी हुई हिल स्टेशन। तो इसमें कहाँ होगी, कैसे होती? सीढ़ीदार, सीढ़ी नुमा। ठीक है, नेक्स्ट है 33, डेट्रॉइट शब्द का संबंध है, डेट्रॉइट शब्द का संबंध है आपके परिवहन उद्योग से। ठीक है, भारत का डेट्रॉइट क्या है? पीथमपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो है आपका इसका आंसर है आपके कारागंडा। ठीक है, 34 का बी। ठीक है, कोयला उत्खनन के लिए कारागंडा। 35, यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिबिको संयंत्र आधारित है। तो ये है आपकी गैस ऊर्जा पर।
36 निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? तो ये आपके बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है आपके लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। 37 मैथ्स कॉलम। मैंगनीज कहाँ पर है आपके? दक्षिण अफ्रीका में। ए का 4 एक ही में है आपके बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, तामा हो जाएगा आपका चिली, बॉक्साइट हो जाएगा आपका सी का 2 ऑस्ट्रेलिया, और यूरेनियम हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में गन्ने का क्षेत्रफल सबसे अधिक है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट 39 न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? मायोरिस कहते हैं। 40 रबड़, रोजवुड, ताड़ तथा महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। 41 चितमीन क्या है? बताओ। जाम्बिया में स्थानांतरण जो कृषि है उसको चितमीन कहते हैं। तो इसका आंसर है स्थानांतरण कृषि। इसके नाम अलग अलग हैं, भारत में भी अलग अलग हैं स्टेट के। जाम्बिया में इसको चितमीन बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं, रोका ब्राज़ील में बोलते हैं, मिल्पा अमेरिका और मैक्सिको में बोलते हैं, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में बोलते हैं। ये अलग अलग जगह पे इसको नाम दिए गए हैं। टेरा रोसा क्या है और इसमें किसकी खेती की जाती है? मतलब कौन सी फसल से संबंधित है? तो कॉफ़ी। टेरा रोसा जो मिट्टी है उसमें कॉफ़ी की खेती की जाती है। अब ये 43 ये वही है अभी जो बताई थी ना, स्थानांतरण कृषि। तो इसमें चैन्या कृषि मिलती है, तो ये मिलती है आपके श्रीलंका में, इसको चैन्या नाम से जाना जाता है। 44 वर्ष 2020 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है? तो ब्राज़ील। ट्रक खेती किससे संबंधित है? ऑब्वियसली सब्जियों से, फल और सब्जियों से संबंधित है। यहाँ पर सब्जियाँ ही है ऑप्शन। 45 का डी। 46 खालिस्तान के तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उनमें कास्ट स्थलाकृति सर्वप्रथम थी। तो एड्रियाटिक तट के, ठीक है, एड्रियाटिक तट है ना, उसमें आपके कास्ट स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए। 47 ए प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबद्ध है? तो आपको सभी होगा पता, एलन फ्रेड आपके किसके वो थे प्रतिपादक? तो व्यवहार परक सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी। 48 अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूँ उगाता है? उत्तरी डकोटा। ठीक है, डकोटा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? बताइए, किसी को पता है? अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, ये सभी आपके कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, बट इराक जो है आपके सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर है इराक, मतलब सी। 50 नंबर का क्वेश्चन। भारतवर्ष में देखिए 24 मिनट में ही हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, तो अभी अगले 25 मिनट में और हम लोग 50 कर लेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 100 नहीं, वैसे ज़्यादा है इसमें, तो ज़्यादा ही कर लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। 50 भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई? तो ये बनाई गई थी आपके पंचायत स्तर पर। 50 का है आपका ए। ठीक है,
बाद में फिर और भी उसके डिवाइडेड हुए हैं, बट सबसे पहले जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपके पंचायत स्तर पर। 51 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका अंगामी जो मणिपुर है ये बस नहीं है, क्योंकि अंगामी जो है वो आपके नागालैंड में पाए जाते हैं। टोडा तमिलनाडु सही है, खासी मेघालय सही है, लेप्चा सिक्किम सही है। सी इसका गलत आंसर है मैथ्स कॉलम में। 52 मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑब्वियसली अफ्रीका में आपकी मसाई जनजाति पाई जाती है। 53 मैच दी कॉलम में प्राथमिक नगर प्राइमेट सिटी किसने दिया? जेफरसन। मेगालोपोलिस गॉटमैन, सीबीडी कॉल्बी और रैंक साइज रूल जेके जेफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। नार्डिक प्रजाति पाई जाती है, तो नार्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? आपके उत्तर पश्चिम यूरोप में। ठीक है। 55 लिंग भेद से संबद्ध सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी। तो ये रखी कि आपकी नारीवाद की। ठीक है। जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास निम्नांकित में से किस विद्वान ने किया? तो ये किया था आपके 56 ये किया था स्टीवर्ट और वानार्ड्स ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 57 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखा था? तो ये लिखा था अपने टेलर महोदय ने। 58 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक विचारधाराओं विकास का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले आपका आया था निश्चयवाद, फिर आया था आपके संभववाद, फिर आया था मात्रात्मक क्रांति, देन आया था व्यवहारवाद। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है। निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ है? तो ये हैं आपके हमबोल्ट महोदय, जिन्होंने आपके आधुनिक भूगोल की नींव रखी थी। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? तो ये संभववाद में यही बोला था कि अलग अलग एक ही क्लाइमेट है, एक ही चीज़ें हैं, बट अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से मानते हैं। ठीक है। सेम चीज़ें अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो संभववाद कर दिया, संभावनाएं कर दी। जैसे बारिश हो रही है तो किसी ने छाता बना लिया, तो ये संभववाद है। मानव को इन्होंने ज़्यादा सुपीरियर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिविकता का है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्लास को। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? तो ये आपके किया था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट है 63 मैच दी कालों। कांचीपुरम जो है वो आपके है प्राचीन काल, जैसलमेर जो है आपके मध्यकाल, कांचीपुरम है प्राचीन काल। ए का 4 एक ही में है। बी का 3 जैसलमेर है आपके मध्यकाल, और सी का 2 कोडाईनाल है आपका औपनिवेशिक काल, और भिलाई है स्वतंत्रोत्तर काल। ठीक है। डी है इसका राइट आंसर। 64 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजल। ठीक है। और मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी डिकन्सन। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड जो है आपके जेम्स की है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी हॉटसन की है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। मैच कर लेना। 65 निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज? तो आपके प्रेस्कॉट महोदय ने इसके बारे में कहा था। JRB प्रेस्कॉट, इसका डी आंसर हो जाएगा। 66 उत्पादन की राजनीति व उपभोग की राजनीति शब्दों का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था? तो ये आपका किया था पी सैंडर्स ने। 67 मैच द कॉलम।
ये है आपके चित्र वर्णन की विवेचना आपकी किसने की थी? अरिस्टोफेन ने की थी। भूदृश्य लैंडस्केप की कार्लो सावन ने, रिमलैंड की स्पाइकमैन, और जैविक राज्य की संकल्पना आपके रेड जेरल। तो 1 2 3 4 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपके राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन्स महोदय ने। ठीक है, जॉन्स ने। 69 यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ये बहुत पुराना है, जेम्स हटन महोदय ने कहा था। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1972 में, जब वो आपके अर्थ समिट हुआ था तभी। ठीक है, सी है इसका राइट आंसर 70 का। 71 भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इनका है अन्न और फलों को उगाना। उसमें आपको पता ही होगा सिट्रिक फ्रूट्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, खेती की जाती है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा पद दो बायोम के मिलन क्षेत्र के लिए है? तो ये यहाँ पे प्रतितान जो लिखा है इसी को इकोटोन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका 72 का डी है। नेक्स्ट 73 एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण के प्रतिशतता को कहा जाता है पारिस्थितिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 74 प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है वो है आपके पर्यावरणीय दशाएं। ठीक है, सी है इसका आंसर 75 का है। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, तो ये होती है आपके वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। बी है इसका आंसर। 76 निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? तो वो है आपके 76 का उत्तर पूर्वी पेरी प्रदेश। ठीक है, बी। पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है क्या है? सभी संतुलित पारिस्थितिक विकास, समन्वित पारिस्थितिक विकास, सतत पारिस्थितिक विकास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है डी। कालाहारी मरुस्थल है तो ये है आपके बोत्सवाना में। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। ठीक है, नीचे बड़ा फिर ऊपर छोटा होता जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं जो हैं अजीव तथा जीव, बायोटिक और अबायोटिक। 81 निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है? तो ये है आपके बोरियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ठीक है, ओके। भारत में परियोजना टाइगर 1973 में परिवर्तित की गई। सही है, बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 82 का डी। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, 83 यह विचार कि किन्हीं तथ्य समूहों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता पर जोर प्रस्तुत किया था। तो ये आपका किया था आपके बैरोज महोदय ने, एच बैरोज ने किया था। ठीक है, 84 नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो वो है आपके जीव मंडल, न स्थल मंडल, न वायुमंडल, न जल मंडल। तो इसका आंसर है डी, जैव मंडल। 86 सॉरी 84 का आपके जीव मंडल है। 85 मैच द कॉलम। पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास, प्रबल भित्ति की उत्पत्ति डार्विन महोदय जो आर्भाटा की हेवेल, और शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में आपके बर्कनीज महोदय ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ए। 86 विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई है? तो ये है आपके 100 मीटर। कील नहर जोड़ता है आपके उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। 88
पानी के खारेपन के समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये प्रति 1000 ग्राम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे कथन दिए गए हैं मैसिदी गौरव, ठीक है। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तर्क है लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है बट व्याख्या नहीं करता, ठीक है। 90 समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है? तो इसका है आपका 77.8% जो है वो आपके समुद्री जल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो है आपके मैरियाना गर्त, जो आपको पता ही होगा पैसिफिक महासागर में है। नेक्स्ट है आपका महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग। अभी मैंने बताया जस्ट प्रशांत महासागर में। 93 पैलेजिक पदार्थों का जमाव कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अगाध समुद्रों में, मतलब गहरे। 94 इसका है महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है? 200 मीटर की गहराई में, 200 मीटर। 95 भूमि से समुद्र तक वेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसका सही है पहला पश्चिम तट, फिर अग्र तट, फिर निकट तट, फिर अपतट। ए इसका राइट आंसर है। 96 विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो इसमें है बैकाल झील। 97 मैस्दी कार्लसबर्ग आपके हिंद महासागर में, मध्य अटलांटिक में ही होगा, ईस्ट पैसिफिक में होगा, अंटार्कटिक आपके अंटार्कटिक में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए। सपाट शिखर वाले क्या बोलते हैं इनको? गोआट बोलते हैं निमग्न तट। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 99 सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कहते हैं हरमट्टन। जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है उसका ये है 99 का। 100 का है आपका जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मोह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसे कैसे कहते हैं? फेरल का नियम कहते हैं, ठीक है। 101 101 एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं, इन्हें कहते हैं डिप्रेशन या अवदाब, ठीक है। 102 दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? तो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में। ए राइट आंसर है। 103 कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है तो पृथ्वी के घूर्णन से। डी है इसका आंसर। 104 वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो ये है आपके बी नाइट्रोजन। 105 निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सतह की प्रतिबिंबित गुणवत्ता सबसे अधिक है? तो ये है आपके बर्फ की चादर की एल्बिडो सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी 30 डिग्री पश्चिम, ठीक है। 107 निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थितियों के हिसाब से अलग होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है तथा महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं, ठीक है। चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सादृश्य होता है। तो 107 इसका राइट आंसर। ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, तो रिलैक्स। इतना ही है। इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक 107 क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट क्या है, जस्ट अ मिनट। इसके ऑप्शन है आपका राइट आंसर जो है आपके 107 का
सी है और सी में है आपके और भी, पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।